Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। सीरीज तो इलेक्शंस की चल रही है एंड मैं थोड़ी सी एप्रीहेंसिव थी क्योंकि मुझे बाकी यूपी के बारे में जितना मालूम है मैं उतना मुझे दूसरे स्टेट्स का नहीं है। एंड पंजाब को लेके तो काफी बहुत सोचना पड़ा मुझे कि पंजाब का लेके क्या करूं। देन मुझे बलबीर जी की याद आई। आप लोगों को याद है बलबीर जी पहले भी आ चुके हैं हमारे इसमें। नमस्कार बलबीर जी, वेलकम। He's from Bombay. He's an entrepreneur. Actually, he says that his dream, he's living his dream. That's kitchens. He specializes in that, and it's a pleasure to have you back, Balbir ji. Thank you, sir. बलबीर जी, पंजाब बोलते ही आजकल पता नहीं एक हो रहा है कि कांग्रेस में सिद्धू एंड सन्नी दी, it's daggers drawn. फिर हम लोग देखते हैं कि पीएम के सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, बहुत अलग अलग टाइप के स्टोरीज आ रहे हैं। और मतलब until and unless we are sure, I don't want to repeat them because hearsay में तो कोई मतलब नहीं होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है, what is happening with कांग्रेस इन पंजाब? कांग्रेस का इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये तो पावर में रहना चाहते हैं, उसके लिए वो कोशिश करेंगे जिससे कि वो पावर को रिटेन करें। उसके लिए इनकी जो अपनी स्ट्रक्चर है उसमें देयर इज ए डिस्प्यूट, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर आर क्रैक्स कि ये जो दोनों सिबलिंग्स हैं ये कांग्रेस को अलग तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं और ओल्ड गार्ड जो है वो एक अलग तरीके से माँ के साथ जुड़ा हुआ है उनकी। इस जद्दोजहद में, क्योंकि पावर तो इनको हैंड ओवर करना ही है किसी स्टेज पे सोनिया गांधी ने, तो ये इन्होंने इनको दे दिया है, जिसकी वजह से इन्होंने ये दूसरे जो एलिमेंट जोड़ दिए हैं और कैप्टन जैसे जिन्होंने सिंगल हैंडेडली पिछला इलेक्शन जीता था इनके लिए, उनको बाहर कर दिया है। क्योंकि ये सोचते हैं कि हम ये कोई डिविसिव पॉलिटिक्स खेल के हम इसका बेटर कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि कैप्टन नहीं सुनते थे उनकी बात। कैप्टन ने अपना रूल करना था। कैप्टन एक सुलझे हुआ आदमी है, थे कांग्रेस में, लेकिन उनका एक सुलझा हुआ एटीट्यूड है और इसी वजह से वो जीत के आए थे। उसको इन्होंने तोड़ा है और तोड़ के इस चीज को ये कुछ करना चाहते हैं। तो इस वजह से इन्होंने सिद्धू का एलिमेंट लेके आ गए। आज कांग्रेस में पंजाब में और भी लीडर्स हैं जिनको ये यूज कर सकते थे, जिनको सामने लाना चाहिए था, लेकिन उनको सबको अलग करके इन्होंने ये इसको सिद्धू को लेके आए। सिद्धू की अपनी एक्सेप्टेंस नहीं है पार्टी में, क्योंकि हर पार्टी का एक आइडियोलॉजी होती है। एक आदमी बरसों से काम करके आता है तो उसको उम्मीद रहती है कि मैं आगे बढ़ूंगा। उस आगे बढ़ने के लिए अगर आप स्टेट का पूरा कंट्रोल एक ऐसे बाहर वाले आदमी को देते हैं और देने के बाद इस किस्म की जो वो बातें करते हैं, जो भी हमने पिछले देखा, इमरान खान से जरूर दुखी दोस्ती रखी है, बिकॉज एज अ क्रिकेटर देयर इज बाउंड टू हैव अ रिलेशनशिप। लेकिन आज जब आप एक पॉलिटिक्स में आते हैं तो वो भी पॉलिटिक्स में है। आज इमरान खान क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इमरान खान अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वहां ये चले गए, जो भी किया हम लोगों ने विटनेस किया है। इसको लेके इनका जो एटीट्यूड बना हुआ है, और उसके बाद ये मोदी जी को नीचा ही दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए अगर आपने ये रिसेंटली जो देखा है, जो सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है, ये कितना ही डिनाई कर लें, हम सबको दिख रहा है कि इन्होंने जान के किया। इन्होंने हर वो कोशिश कर रहे हैं आज के दिन में कि हर तरीके से मोदी जी को, हम ऑपोजिशन में सभी लोग कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से इसको नीचा दिखाएं, क्योंकि व्हेन यू कांट फाइट हिम इन विद बैलेट्स, यू वांट टू फाइट हिम अदरवाइज। आप चाहते थे हम हर तरीके का गंद उन पे डालें, तो ये इस वजह से ये सारी चीजें हो रही। मगर बलबीर जी, अगर आप देखेंगे लाइफ में भी जब हम किसी की बहुत ज्यादा बुराई करते हैं और हमको लगता है कि भाई हम बुराई ऑब्वियसली तभी करते हैं जब हमको लगता है कि वो आदमी हमसे आगे है, तभी हम बुराई करते हैं, अदरवाइज हम बुराई नहीं करते हैं। एंड जब हम बुराई कर रहे हैं
एंड बुराई करने के बाद क्या होता है, वो हमारे ऊपर बूमरैंग करता है। एंड द पॉइंट इज, आप मोदी जी के साथ ऐसा करे, सिक्योरिटी ब्रीच किया, जो भी किया, प्रोटोकॉल के थ्रू वो सब कुछ सामने आ जाएगा। आपने आम लोगों के अंदर ये किसान के माध्यम से एक जहर लाए, अंदर डाल दिया। सो इजंट दैट हार्मफुल फॉर द कंट्री? इट्स वेरी हार्मफुल ईशा जी। जो ये पिछले 1 साल 1.25 साल में हुआ है, उसमें इन्होंने ये जो बाहर के एलिमेंट्स आ गए हैं, जो बाहर से इनको पैसा मिला है, जो बाहर से इनको आदेश मिल रहे हैं, जो करना चाहते हैं, इन्होंने उनको यूज किया है। यहाँ वाले का घर का भेदी लंका ढाए, वही वाली सिचुएशन है। अगर मुझे, मेरे दिल में अगर है खोट और मैं बाहर से हेल्प लेके करता हूँ, तो मैं तो उतना ही गुनहगार हूं, मैं तो उसको एक किस्म से लीड ही कर रहा हूँ। किसी ने इस लॉज को नहीं समझा, पढ़ा, लेकिन सबने इसका विरोध किया। मोदी जी ने जब वापस लिया, उन्होंने यही कहा कि मुझे खेद है कि मैं फेल हुआ आप लोगों को समझाने के लिए। उन्होंने ये कह के नहीं कि मेरे लॉस गलत थे या मैं कुछ गलत काम कर गया हूं। exactly. तो उस वजह से, लेकिन जो इसके पीछे हुआ है, जिसकी वजह से आप एक मिलिटेंट एलिमेंट्स को देखा है आपने, जो कुछ हुआ, लिंचिंग हुई जी, तालिबान स्टाइल में, लिंचिंग हुई, बहुत कुछ हुआ इसमें। प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, लेकिन प्रोटेस्ट की एक मर्यादा होती है, प्रोटेस्ट करने की एक जगह होती है। आपने आम पूरी पब्लिक को नुकसान पहुंचा के, इकोनॉमी का नुकसान पहुंचा के अपनी स्टेट्स का, आप वहां पे रोडों में डटे रहे, लोगों के बिजनेसेस खराब हुए, जो उस एरिया में छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं। एग्जैक्टली। तो ये कुछ सारा कुछ जो किया, ये एक डिजाइन था। इट वॉज नॉट कि स्पॉन्टेनियस है कि मुझे इतना गुस्सा आ गया कि आपने ऐसा मेरे खिलाफ कानून बनाया है कि हम परेशान हैं। उस साल इनकी प्रोडक्शन क्रॉप्स की हमेशा बढ़ी है, सालों साल बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। एमएसपी बढ़ती जा रही है, हर बेनिफिट दिया जा रहा है। और ये सारे वो कानून में वही लॉज लाए, वही बेनिफिट्स लाए जो सब पार्टीज चाहती थी, लेकिन क्योंकि आज बीजेपी लेके आई है तो हमको विरोध करना है, इस वजह से ये सब हुआ। लेकिन आम जो पब्लिक का फैब्रिक है वो खराब किया, जिससे मेरे जैसा जो आदमी है, हम समझते हैं कि सिखों की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उसकी जो सबसे बड़ी जो खामियाजा हमको बढ़ना पड़ रहा है वो यही है कि आम आदमी आके पूछता है कि साहब ये कैसा हो रहा है, आपके लोग कैसे कर रहे हैं। हम, ईशा जी, पूरी दुनिया में 2-2.25 करोड़ है पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके बाद इन्होंने ऐसा काम करके, हमारी उस हिसाब से गिनती तो कम ही है, स्टेट में है, लेकिन वी आर वेरी वल्नरेबल। आज मैं बॉम्बे में हूँ, कहीं हूँ, आप कहीं कोई और है, कल कोई ऐसा आक्रोश, मान लीजिए उस दिन खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, मोदी जी के उसमें अटैक ही होता, एग्जैक्टली, तो आग लग जाती हिंदुस्तान में, तो जो सरदार दिखता उसको मारते। वो उस वक्त वो नहीं सोचते कि ये एलिमेंट्स कौन से वाले थे। exactly. तो ये जो इन्होंने ये डिवाइड किया है और जो इन्होंने यहाँ लाने की कोशिश करी है, उससे बहुत बहुत नुकसान होगा पंजाब को। और आज ये बहुत जरूरी है कि इस महीने के अंदर ये लोग समझें कि हमने वोट किसको देना है और हमने क्या पीस लाना है। वी आर अ बॉर्डरिंग स्टेट, और आज भी देखिए आईईडी जगह जगह से निकल रहा है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई खेल चलता ही जा रहा है। इट इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत खराब। और एक बात है ना, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है एंड पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट। मेरा क्या कहना है ना कि जो मैं पर्सनली, जैसे आप भी मेरे दोस्त है, मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे बहुत अच्छे पंजाबी दोस्त है, तो मैं ना, मतलब आई लिटरली समटाइम्स टेल द पीपल कि भाई यू आर डूइंग व्हाट हैड बीन डन इन 84। आप लोग फिर से उनको ब्रैकेट में लगा रहे हो। एक ग्रुप है जो, मतलब, एंड इट इज कांग्रेस। 84 में भी वो कांग्रेस ही था जिन्होंने जहर बना था। चाहे आप पंजाब के टेररिज्म की शुरुआत, वो भी कांग्रेस के तरफ से ही हुआ था। तो क्या पंजाब के जो कॉमन आदमी है, क्या उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि what is being done, या क्या उनमें गुस्सा है? Are they really ready to say that we have nothing to do with India and हम लोग हिंदुओं का और हमारा बहुत फर्क है? कैसे फर्क है? हम तो भाई है एक दूसरे के। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, अब धर्म और कनेक्टिविटी वाली बात तो खत्म ही होगी। बात तो ये है कि ये जितने लोग ये जो कर रहे हैं, जो साधारण आदमी है वो कभी सामने नहीं आ पाता। किसी भी कम्युनिटी में आप देखेंगे, हमारे जो 80% पॉपुलेशन है वो कभी बाहर आके
कभी किसी चीज के लिए ऐसा खड़े नहीं होते हैं नहीं, और कोई शोर शराबा नहीं डालते हैं। तो हम भी उसी में से हैं। तो आज अगर मेरे दिल में भी आक्रोश है कि भाई ये कोई सिद्धू गलत कर रहे हैं या एक खालिस्तानी गलत कर रहा है, तो मैं कहाँ जाके खड़े होके बात करूं? तो ये सब इकट्ठा होना मुश्किल है, क्योंकि आज अकाली दल, SGPC जिनके इनके काम है, क्योंकि आज देखिए मैक्सिमम सिख हमेशा अकाली दल को वोट देते रहे। हाँ, वो एक ट्रेडिशनली रहा इनका हमेशा लड़ाई। इंदिरा गांधी ने भी जो किया उसने इसी के लिए किया कि मैं इनको ब्रेक करूंगा, और जो भी हुआ हमने, हमारे सामने हिस्ट्री है। आज फिर ये दोहराना चाह रहे हैं ये, इसलिए इस वक्त जो इनकी सिचुएशन बना दी है इन्होंने, ये बहुत खराब हो गई। अब इसमें पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन भिंद्रन वाले के साथ खड़ा है और वो ग्रुप किसके साथ खड़ा है। और किसान ग्रुप अभी खड़ा हो गया, वो अपना इलेक्शन करने को तैयार है। पहले उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे, अब उन्होंने शायद सीट्स डिक्लेयर कर दी हैं। हाँ, तो ये शो बना दिया है, ये एक हंग पार्लियामेंट की तरफ जाता है कि क्या होता है ये तो अब 10 तारीख को ही, मार्च को पता लगेगा। लेकिन वी विल स्टार्ट गेटिंग द सेंस कि हवा किस तरफ चल रही है। अगेन इट इज डेंजरस फॉर अ बॉर्डर स्टेट। हम पंजाब को अलग क्यों समझे? पंजाब इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो बॉर्डर स्टेट के लिए डेंजरस है। एंड क्या ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो भी ये गेम खेल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, वो खालिस्तानी एलिमेंट्स हो, ये जो किसान है जो अपने गलत फहमी में रह रहे हैं, एंड मतलब दे कुड नॉट, जैसे आपने बोला कुछ भी गलत ढूंढ नहीं पाए, मगर उनको प्रोटेस्ट करना है। उनका धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उनका पॉलिटिकल एस्पिरेशन था, उनको लगा कि किसान आंदोलन के ऊपर बंदूक रख के, मगर कॉमन आदमी को नुकसान पहुंचा रहे। क्या इनमें से कोई ये सुनने को तैयार नहीं है? मैं कांग्रेस को तो डिस्क्रेडिट ही कर देती हूँ, मैं उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ। जी 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 जी। अब ये देखिए ना, इस सारी झगड़े में बादल अकाली अलग हो गए बीजेपी से, उनका ही नुकसान होगा इसमें। वो रहेंगे लेकिन उनकी गिनती कम हो जाएगी। अब कैप्टन ने अपनी टाइम डाल दिया, तो इन्होंने इतना सारी सिचुएशन को खराब कर दिया है कि जहां नॉर्मली हमेशा वो 2 पार्टी वाली स्टेट है कि एक बार कांग्रेस एक बार अकाली दल, या कोई एक बार रिपीट हो गया फिर से चेंज हो गया। इन्होंने उस चीज को ब्रेक करने की कोशिश करी। उसमें आपका कोई कम हाथ नहीं है, आपका भी बहुत बड़ा हाथ। हाँ, ये एक और है। ऑन द ग्राउंड अगर आप देखें जितनी भी एजिटेशन हुई है, उस एजिटेशन को दिल्ली सरकार ने जितना सपोर्ट किया है, दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े होकर जो इन्होंने हाथ है इनका पीछे उनके, ये आपको इनविजिबल हाथ लगेगा लेकिन है नहीं का हाथ। नहीं तो उनको जितनी भी सपोर्ट थी उस स्टेट में, ये सारे चैनल्स हैं इनके। राहुल गांधी अपना बोलते रहे, ये अपना बोलते रहे, कोई कुछ और बोलता है, लेकिन इन सब ऑपोजिशन ने इसको ये मोहरा बनाया कि भाई इस चीज को, प्रोटेस्ट को लेके चलो, इससे ही हम मोदी जी की पोजीशन को खराब करेंगे। उसके बाद हम, क्योंकि बाद वक्त जब आप इतना काम खराब करते तो हाथ से भी निकल जाता है। हाँ। तो आज इसमें कोई शक नहीं है कि अगर लोगों ने ठीक से वोट दे दिया तो शायद आप आ जाएगी, और कांग्रेस ने पीछे रह जाना है और अकाली दल रह जाएगा। तो एक पोजीशन तो सिनारो ये बनता है कि आपको क्लियर मेजॉरिटी मिल जाए, क्योंकि जब आदमी थक जाता है कि ना अकाली ठीक है ना कांग्रेस ठीक है, चलो हम थर्ड को ट्राई कर लेते हैं। exactly. अगर उस रुख में आ गए तो सरकार तो भले बन जाएगी लेकिन वो फिर भी डेंजरस सिचुएशन में जाके खड़े होंगे। क्योंकि ये लोग आर्सनिस्ट है, ये लोग आर्सनिस्ट है। ये देश के लिए क्या क्या करते हैं, एड्स एंड ये सब। और एक और चीज तो आ रहा है ना सामने आपको, मैं जितना मैं रिपोर्ट्स देख रही हूँ, जितना सुन रही हूँ, कि आम आदमी पार्टी में भी अब उन्होंने बोला है कि फोन नंबर दिया है, आप हमको फोन कीजिए, जनता तय करेगा कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। एंड दे आर मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल आर सेइंग कि केजरीवाल खुद बनना चाहते हैं। मगर जहां तक मैंने पॉलिटिक्स स्टडी किया है, पंजाब में नॉन सिख तो बने नहीं अभी तक। उसके लिए तो हरियाणा अलग किया था। बिल्कुल। तो फिर ये सिचुएशन फिर से क्या हो जाएगा? आर द पीपल ये तो चैलेंज है। ये इसमें आपने जो बात बोली है वो 100% सच है, क्योंकि एज ए कम्युनिटी देयर, देखो ये सब जगह है। अगर आज महाराष्ट्र में वोट देखेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि महाराष्ट्र को छोड़ के कोई सीएम यहाँ बन जाएगा जल्दी से। एब्सोल्युटली। ये सब स्टेट में अपनी पिक्यूलियरिटी है। बिल्कुल। सिखों में भी यही है। वी आर नॉट डिफरेंट, दे आर नॉट डिफरेंट, बट दैट इज हाउ वी ऑल आर।
तो अब वो अपनी आइडेंटिटी के लिए करेंगे, तो वो चाहेंगे कि भाई सिख ही बने। इसीलिए जब भी कांग्रेस को भी यही चैलेंज था किसको करना, चलो उनके पास तो ये थे ही, दो उन्होंने अब चन्नी को लेके आए, लेकिन अब मान इनके पास आपकी सबसे बड़ी समस्या ये कि ये वन मैन शो है। ये कांग्रेस से भी खराब इनकी कॉम्पोजिशन है, और इनकी कॉम्पोजिशन में वो सिर्फ चाहता है केजरीवाल कि मैं ही हूं हर तरह। तो ये कल मैंने आज भी कहीं ट्वीट किया था कि ये पार्टी आगे चल के ये डायनेस्ट होगी, उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसकी वाइफ को कहीं से खड़ा करेंगे, और ये कुछ चीज करके ये जरूर चेंज लाएगा अपने में, नहीं तो ये और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि अच्छे अच्छे दिग्गज जो लोग अच्छे भी थे जो आपसे जुड़े थे जब इनकी ये मूवमेंट आई थी, वो सब चले गए बाहर, कुछ चले गए, कुछ को मार के भगा दिया इन्होंने, भेज दिया। तो आज ये वन मैन शो है। एंड मतलब आप आम आदमी पार्टी का सॉरी मैंने इंटरफेयर किया, आम आदमी पार्टी का ना कहीं जब आंदोलन हुआ था ना, आपके और मेरे जैसे लोगों को भी लगा था कि शायद कोई नया आया है, चेंज लाएगा, बट ये तो मतलब टिकट बेचने से लेके अभी वो उसके राघव चड्ढा वहां पे गए थे तो उनके साथ क्या हुआ वो सबने देखा। तो व्हाट मतलब अगर वो बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव है हम, तो कैसा ऑल्टरनेटिव है? जो गंदा है उससे भी गंदा ऑल्टरनेटिव हमको क्यों चाहिए? बिल्कुल, ये वर्स्ट है, ये वर्स्ट है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज में अगर हम देखा जाए तो ये वर्स्ट में ही गिने जाएंगे, और ममता बनर्जी वर्स्ट में गिनी जाएंगी, क्योंकि इनका क्या करेंगे कुछ भरोसा नहीं। ये पीछे से क्या करते हैं, ये सब देश को वीक करने के वाले लोग हैं। और आज जो इनकी जितना भी काम हुआ है, इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो ये वीकनेस की तरफ ही ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब हर स्टेट में, अब गोवा में कोई बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब शायद किसी का कुछ करप्शन की बात आ रही है, कोई शायद कोई ग्राफ्ट हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी हो रहा है। अब ये जब एक दूसरा एलिमेंट आप बीच में लाते हो, वो चेंज का है, और वो चेंज डेफिनेटली एज अ पीपल दे वांट, लेकिन वो चेंज भी तो ठीक हो गए। आज दिल्ली में क्या किया है उन्होंने, सिवाय फ्री बीज के कुछ नहीं किया है। आज पंजाब ऐसे स्टेट को देखिए कि जो उनका डेट है उनके सर के ऊपर, उसके ऊपर ये सब पार्टी, तीनों पार्टियां कह रहे हैं कि हम ये सब लोगों को पैसे देंगे, ये सारी फ्री बीज बांटेंगे, बिजली फ्री कर देंगे। भाई अगर सब कुछ ही फ्री कर देंगे तो कमा के कौन लाएगा? तो ये सब तबाही का रास्ता है, और ये ही चाहते हैं कि इनका जी बोलिए। जी अगर आप देखेंगे यूपी में घमासान हो रहा है, वॉट एवर यूपी में, अगर डेवलपमेंटल वर्क बहुत हुआ है तो उसके अब डेवलपमेंटल वर्क जहां पे भी हो रहा है तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है, ये पैसे चाहिए, बिना पैसे के होंगे नहीं। आपका अगर आप इनकम जो गवर्नमेंट का हो रहा है उसमें से अगर आप ये फ्री वो फ्री देंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? सेंटर के सामने हाथ फैलाएंगे, एंड सेंटर इज एक्चुअली गोइंग टू से इट्स योर ग्रेव, यू डग इट, आप करो, यू लाई इन इट, हम क्यों करेंगे? ये कैप्टन की अच्छी छवि होने के बावजूद जो 4.5 साल उसने निकाले, या तो वो दिखा दे कि मैंने 4.5 साल में ये किया, उन्होंने भी रेजिस्ट किया। जो बीजेपी की स्टेट्स हैं वहां सारे काम हुए, लोगों ने अच्छा काम किया। अब वो कितना किस एक्सटेंट तक हुआ है उसका मापदंड तो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन काम हुआ है। अब ये 7 साल में जो इस सरकार ने काम कर दिया है और 70 साल में किसी ने बिगाड़ा है, तो उसका भी किसी को जवाब देना। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये जो कांग्रेस की सोच है, और लोगों को ये समझना है कि ये अब ऐसे करके आगे नहीं चल सकता है। जो सबका विकास होना है, सबका साथ होना है, उसको लेके चलना। यस, वी अंडरस्टैंड कि हमारी पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम बिल्कुल बेरिड है, वो इतना ज्यादा इंट्रेंच्ड है कि इसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हर बार हम उसको खोद देते हैं। और आज मैं यही सोच रहा था कि हर कुछ टाइम में तो इलेक्शन हो जाते हैं, तो वो बातें खुद जाती हैं, तो पीस कब होगा? एक दूसरे से कब हम भाईचारा करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आके आप इमोशंस को बिगाड़ देते हो, उस बैलेंस को बिगड़ के वो जो कम्युनिटी का जो अंदर का गुब्बार है वो उठने लगता है। तो वी ऑल हैव टू राइज अबव दैट, वी ऑल हैव टू राइज अबव दैट, लेकिन इसको टाइम
उस टाइम को आपको टाइम देना है। अब आप ये इतनी कंसेक्यूटिव इलेक्शंस जो होती हैं उसमें ये सब रेक इन कर देते हैं। और यूपी तो इतना बड़ा स्टेट है कि वहां तो आपको पता ही है कि पॉपुलेशन इतनी है, और तो वो तो बहुत बड़ा झगड़ा चल ही रहा है। बिल्कुल। लेकिन यूपी फिर भी कंट्रोल में रहेगा, लेकिन पंजाब के लिए हमें बहुत ही दिल में परेशानी है। वरिंग बहुत ज्यादा वेरी परेशान वरिंग, रहती हूँ मैं। बिल्कुल बहुत वरिंग है। एज अ कम्युनिटी, एज अ कॉमन पीपल, वी आर वेरी वरिड कि ये क्या करने वाले हैं वहां पे। वी डोंट गो एंड वोट देयर, बट वी आर वेरी मच पार्ट ऑफ दैट स्टेट। एब्सोल्युटली। एक मैं आइडेंटिटी बता रही जुड़ा हूँ, हुआ है ना वो स्टेट हमारा। जी ये जो फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, जहां तक मैं जी पंजाब के लोगों को जानती हूँ, पंजाबियों को जानती हूँ, जी। आपको सच में लगता है कि दे विल बी स्वेड बाय द फ्रीबीज? वो तो इतना देखिए खुददार कौम है, बहुत खुददार है। क्या देखिए उनको फ्रीबीज कौन, चाहिए? देखिए हमारी यहाँ एक कमी है सारे हिंदुस्तान में ही। अगर आप ये देखेंगे दिल्ली में क्या कमी है। दिल्ली एक इतना शहर है जिसमें बिसाइड्स द पॉलिटिक्स वहाँ इतने बिजनेसेस होते हैं कि दिल्ली से जो बिजनेस होता है इट्स अ सैटेलाइट, वहां से बहुत जगह बिजनेस जाता है। ठीक है, वहां के लोग भी मेरे खुद के पहचान के लोग हैं जो साउथ एक्सटेंशन में रहते हैं, लेकिन उन्होंने इसको वोट दिए क्योंकि उनको भी लगता है कि ये बिजली फ्री है। इट्स अ सैड थिंग। तो आदमी जब ये फ्री आता है तो आदमी को, हम लोग वो सालों से ये हम लोग इसमें पिसते हुए आए हैं कि चलो मुफ्त मिल रहा तो ये भी रख लो अपने पास, क्या बुराई है। तो वो एटीट्यूड रहेगा। अच्छा, जो फार्मर्स का रहता है, अब बड़े फार्मर और छोटे फार्मर में बहुत अंतर है, लेकिन छोटे फार्मर के लिए ये लॉस बनाए थे और बड़े फार्मर्स इसके ऊपर हावी हो गए, उन्होंने इसका एडवांटेज उठा रहे हैं। तो ये फ्रीबीज जो जाएंगे, डेफिनेटली अगर आज किसी को कह देते कि मैंने लैपटॉप बांटना है, जब अखिलेश ने बांटे तो लिए लोगों ने, अगर ये स्कूटी बांटेंगे तो वो भी ले लेंगे। लेने के लिए कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है। बट सीख एज अ कम्युनिटी और इंडियन एज ए थिंग भी डेफिनेटली हमारा अपना है कि भाई हम खुददार हैं, लेकिन जब कोई आदमी आपके टेबल पे आके छोड़ जाएगा कोई सामान, तो वो ये वाली सिचुएशन है। और ये लोग बहुत जल्दी ले लेते हैं क्योंकि बिजली पानी, अक्सर अगर आपको बहुत पीछे भी जाएं अपने एज के हिसाब से, हम सोचते हैं कि वो एक टाइम था कि लोग बिजली की चोरी करते थे, मीटर के ऊपर जंपर लगा के तार लेते थे। मैंने कई लोगों का, हम तो साहब बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो मैं कभी सोचता था यार इनकी क्या ईमानदारी है कि आप अपना मिनिमम घर का जो बिजली का खर्चा, उसके लिए भी आप चाहते हो कि चोरी करेंगे तो बिजली कैसे चलेगी। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता था। एमपीबी वाज द वर्स्ट यूपी, सिचुएशन। आई एम फ्रॉम यूपी, यूपी में भी यही हाल थी। उसको ठीक किया और ये सारी चीजें ठीक हुई। अब ये सब चीजें जगह जगह में ये लोग ये कर रहे हैं। तो फ्रीबीज लोग, मैं कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल काम है। आप तमिलनाडु में भी देख लीजिए, हर जगह तो फ्री भी जो दे दो तो वो ले लेते हैं। लोगों के अंदर का जो काम करने का इच्छा, लोगों के अंदर का जो मतलब स्वाभिमान, वो सब कुछ खत्म कर दे रहे हैं। ऐसा लगता है ना कभी कभी कि बिल्कुल लोगों को आगे बढ़ने देने का इच्छा ही नहीं है किसी का। देखिए साथ में आदमी क्या सोचता है कि ये तो खुद चोर है, तो हमें अगर ये मुफ्त दे रहे हैं तो हमसे ही चोरी करके दे रहे हैं। सी द होल एटीट्यूड चेंज होता जाता है, क्योंकि सरकार भी चोर है और पॉलिटिशियन चोर है, ये ऐसी काम करते हैं तो ये भी तो खा रहे हैं हमारा ही दिया हुआ, बिल्कुल, तो हम भी निकाल दें, हमें भी मिल जाए तो क्या बुराई है। तो इसलिए ये फ्रीबी वाली जो सिचुएशन है वो चलेगी। अगर आपने अभी ये देखा था जब यूपी में इन्होंने कोई रैली की है, लड़कियां भी चोट वगैरह लगी, अभी सब भागे। अब देखिए कितने लोग आए कोविड के जमाने में, क्योंकि सबको क्या इच्छा थी, ठीक है उन्होंने आके वहां मोदी जी का नारा लगा दिया, उनको शर्म तो आई होगी इनको, लेकिन उनको लगा कि ठीक है हम तो क्वालिफाई करते हैं बाय द गिवन एज एंड बीइंग अ लेट वुमन कि मुझे पैसा मिलेगा बाद में, तो चलो क्या बुराई है, करते हैं ये काम। तो ऐसा जो है ये एटीट्यूड आ गया है लोगों में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। दैट इज वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, लेकिन इसको उठना है क्योंकि अब आगे भी जाके दिल्ली की जो हालत बनी हुई है, जितना बाहर से लोग आके वहां बस गए हैं, ये संभाल नहीं पाए। और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक हमारा जो हमें, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कैपिटल। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड वो अपने कैपिटल को सजा के रखते हैं, अपने कैपिटल को ऐसा करके रखते हैं कि आदमी आए तो यहाँ खुश हो।
हम क्या कर रहे हैं उस कैपिटल में। अगर आप जाओ, शीला दीक्षित जी ने काफी चीजें क्लीन अप करी, शहर को सुंदर करने के लिए किया। अब वो करते करते ये वापस उसी जंजाल में वापस चले गए। इट्स अ सैड थिंग, इट इज वेरी सैड, इट्स एक्चुअली सैड। तो सीरियस बातें तो कर लिया, मैं थोड़ा सा ना जी कॉमिक एलिमेंट लेके आती हूँ। ये जी जो सिद्धू और चन्नी जी का जो सर्कस चल रहा है, मतलब जो हाँ जी रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं जी कि एक दूसरे को, मतलब सिद्धू एंड सबने मिलके चन्नी जी को बनाया था, उनको लगा था कि जैसे मनमोहन सिंह टाइप का ही विल बी जी लाइक जी जी समथिंग जी, लाइक ये दैट। कि स्टॉप गैप एंड अरेंजमेंट। ये तो शेर पे सवा शेर बन गए हैं, एंड ही हैज बिल्कुल, बिकम अ हेडेक फॉर सिद्धू, ही हैज बिकम अ हेडेक यस फॉर सिद्धू। यस, तो इट इज वेरी इससे मच। इसमें मतलब it has boomeranged very badly, hasn't it? इट इज बूमरैंग बिकॉज सी सिद्धू डेढ़ से आना बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ये सिबलिंग्स हैं दिल्ली में बैठे, इनको ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि जब आज लेट्स फेस इट कि वो दलित लीडर है चन्नी, तो आज जब उस पावर में बैठ गया है तो उसको अपनी गिनती दिखती है। अगर मैं कहीं लोगों ने वोट दे दिए कांग्रेस को, तो अब उसको चस्का हो गया कि मेरे को पावर का है, व्हाई नॉट। अच्छा, उस बीच में इन्होंने इस चीज को बहुत भी बढ़ा दिया, तो अब उसको भी लगने लगा होगा कि यार ये तो मेरा बेवकूफ बना रहे हैं मिलके, तो व्हाई नॉट मैं अपनी चीज को, लेट मी बी इन कंट्रोल। तो कल मैं अपना दाव लगाऊंगा, तो ये सिद्धू के पास अगर उस वक्त एमएलए नहीं होंगे तो ये कहीं के नहीं निकले। तो हम उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस जीत रही है और उस वक्त क्या होगा। यू नेवर नो, ये सिद्धू साहब अपनी सीट से हार जाए कहीं, तो यू नेवर नो दिस, क्योंकि जब आदमी गलत कर्म में जाता है तो उस वक्त तकलीफ भी हो जाती है। तो कर्मा तो कभी ना कभी कैचअप करेगा ना। तो ये सारी बिल्कुल, ये कर्मा कैच मैं वही करेगा बोली कि जी कैप्टन के पीछे लग के सिद्धू ने उनको हटाया। ही थॉट दैट ही वुड बिकम द चीफ मिनिस्टर, बट जी क्योंकि जी देयर वाज नो कंसेंसस, तो चलो एक जी स्केपगोट को बिठा देते हैं। स्केपगोट जी, अब हैज बिकम पावरफुल, इट विल एंड वो जो जी दलित कार्ड खेला जाता है, तो वो दलित कार्ड बिल्कुल की वजह से सिद्धू भी फंसा, द ब्रदर एंड सिस्टर भी फंसे, एंड आई डोंट थिंक सो सोनिया गांधी का कोई सुनते, एंड मनीष तिवारी जैसे इज अ जी वेरी लेवल हेडेड पर्सन, इज अ वेरी जी लेवल हेडेड पर्सन, एंड उनका भी कोई नहीं सुन रहा है। सुनील जाखड़ का कोई नहीं सुन रहा है। मतलब जी, सीरियसली वो सर्कस देख के ना, क्योंकि एक ना तो आम आप आदमी पार्टी का सर्कस देख रही हूँ टिकट जी बेचने का, एंड इनका हाँ सर्कस देख रही हूँ, मुझे हाँ कॉमेडी ऑफ एरर्स लग रहा है कहीं जी, कहीं पे। क्योंकि ये सब पावर के लिए ढूंढ रहे हैं और उनको कोई लेना देना नहीं है। वो देख रहे हैं कि जिसको जो हाथ लग जाए वो बन जाएगा सिकंदर। तो दैट इज व्हाट इट इज। सी, आज सिद्धू को भी खुद को पता होगा कि पंजाब की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दलित एंड दी ओबीसी, दे आर 60% प्लस। ओके 30% में ये बाकी सब चीज आ जाते हैं जिसमें सिद्धू खुद जाट है। तो ये जो जीतते आए हैं वो एक अपनी जगह सिचुएशन है। अब इसमें कुछ लोग कन्वर्ट भी हो गए, वो क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, उसमें से कितने लोग कहाँ वोट देते हैं। तो इन्होंने खुद अपने लिए बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन खड़ी कर ली है। मैं तो नहीं समझता हूं कि सिद्धू हैज एनी चांस, क्योंकि जो चन्नी का अब आप रुख देखेंगे, क्योंकि चन्नी को वो चाह रहे थे कि एक लीश में बांध के घूमते, क्योंकि हर जगह, मतलब एक मैंने आज तक नहीं देखा कि सीएम जब ऑपरेट करता है तो पार्टी प्रेसिडेंट उसके साथ कहाँ घूमेगा। आज प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो नड्डा जी थोड़ी ना उनके साथ साथ चलते घूमते फिरते रहते हैं, वो अपना काम करते हैं, ये अपना काम करते हैं। आप स्टेट का हेड है तो उसमें स्टेट का जो पार्टी हेड है, पार्टियां वहां 6 होंगी 10 होंगी, आप उसके साथ क्यों टैग अलोंग करते हो। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बैठ जाएंगे, हर जगह ये बैठ जाएंगे। जब इनको वहां जाना था अपने करतारपुर, तो अलग अलग चले गए, क्योंकि वहां उसको वो दिखाना था कि मैं इमरान का दोस्त हूँ। तो ये सारी चीजें गलत हो रही है। दे आर बीइंग वेरी फुलिश, दे आर, एंड ही इज बीइंग मोर फुलिश देन चन्नी, बट चन्नी इज गेटिंग इनटू दैट पोजीशन। चन्नी इज स्मार्ट, चन्नी को तो बेनिफिट मिल जाएगा। ही इज एट द मोमेंट ही इज ऑन टॉप। हाँ मुझे भी बहुत स्मार्ट लगा, Yes, बहुत स्मार्ट है, ही इज वेरी ये तो स्मार्ट। पुराना पॉलिटिशियन है, कोई नया खिलाड़ी तो है नहीं, वो जीतता हुआ है। सिद्धू साहब की एक अलग सिचुएशन थी, लेकिन वो तो वहां का एमएलए आज का नहीं है ना। हाँ, तो एक हिस्ट्री है, ही इज बीन फ्रॉम दैट एरिया, तो वो मंजा हुआ आदमी है।
एग्जैक्टली। और आज उसको देखिए, कांग्रेस ने कभी आगे दलित को नहीं किया, उसको कर दिया है, तो डेफिनेटली उसकी उम्मीदें बढ़ गई हैं, उसकी सपोर्ट बढ़ गई है, 4 लोग आके खड़े हो जाएंगे उसके साथ। तो एक्चुअली इन्होंने एक ऐसा स्पाइडर का वेब बना लिया है अपने आप में, ये खुद फंसे हुए हैं चन्नी जी, सबने अपने सिद्धू साहब जो अब उनकी एंड ही हैज टू रियलाइज, वो तो कोई इसमें नहीं रियलाइज करेगा, तो हारने के बाद ही रियलाइज करेगा। दैट इज हाउ आई लुक एट इट, क्योंकि उसकी हैबिट ये सारे चीजों में सिर्फ एक ही चीज का दुख होता है कि दे हैव मेड अ मेस ऑफ पंजाब। पंजाब वेरी मच, एंड ये जो बेअदबी एंड जो भी हो रहा है, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी। मतलब शायद उसमें तो क्या है कि बेअदबी की जो बात है, मैंने भी बीच में भी ट्वीट किया था कि वो गोल्डन टेम्पल के अंदर करी जो, वो एक बहुत लिमिट के बाहर हुई बात। आपने उस आदमी ने अंदर कूद के आया, आपने उसको पकड़ लिया, 2 थप्पड़ मार दिए, पुलिस को हवाला कर दो, पूछ लो कि तुम कैसे क्या किया। सरफिरा भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको जो मार मार के आपने लिंच करके निकल गई जान, और उसके बाद अब एक सिचुएशन में जो बात मैंने शुरू में कही कि हमको एज ए कम्युनिटी लग रहा है कि हमारी पोजीशन खराब हो रही है, तो अब जत्थेदार साहब ने उठ के बोला कि साहब हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, कि एज ए कम्युनिटी हमको तकलीफ हो रहा है। उस वक्त जब गुरुद्वारे के अंदर हुआ तो ये जत्थेदार साहब ने कुछ नहीं बोला कि ये जो बात हुई है, हाउ कैन योर टेम्पर एंगर run so high that you end up killing someone, and then you come and justify it, and then you come and justify it, और जो वो बेदबी बॉर्डर के ऊपर हुई, जिसको तालिबान स्टाइल में इन्होंने मारा, that was horrifying. वो इतना घिनौनी था। वो बेदबी का तो कोई प्रूफ नहीं है, यहाँ तो कैमरा थे, दिखा वो आदमी कूद के अंदर गया, ठीक है, और तलवार उठा ली, डेफिनेटली रॉन्ग। लेकिन वो रॉन्ग जो हुआ, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि आज बालाकोट होता है, ये होता है, वो होता है, सारी ये ऑपोजिशन खड़े होते हैं कि प्रूफ दो, हमको प्रूफ दिखाओ। तो उस आदमी की मौत का प्रूफ नहीं है, उस आदमी को मारा जो, वो प्रूफ है हमारे सामने, आपने मारा, लेकिन उसकी क्या गलती थी वो तो प्रूफ नहीं है। तो ये सारी चीजें मतलब कि गलत हो रही हैं, इससे ये नहीं समझ में आता कि कौन आदमी किधर जा रहा है। तो मतलब देयर इज मतलब मुझे आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, मगर मुझे लगता है जो आपके जो एल्डर्स है, जो जत्थेदार है, इन लोगों को सोसाइटी में इट नीड्स टू बी रिवाइव्ड। कहीं ना कहीं देयर इज अ मॉरल डिग्रेडेशन। देखिए, पंजाब इज अ लैंड ऑफ गुरुज। पंजाब की धरती में चप्पा चप्पा इंच इंच पे 10 गुरुओं के पैरों के निशान हैं, हर जगह गए हुए। बिल्कुल। आज जब वहां आप देख रहे हो कि क्रिश्चियनिटी आ रही है और इतने चर्च खुल रहे हैं, तो आपने क्या स्टेप लिया? ठीक है, मुझे आप एक स्टेप इनका बता दीजिए कि जो एसजीपीसी का क्या काम है। इज एसजीपी इज अ पॉलिटिकल बॉडी? आई एम सॉरी, नो। इन इट्स कंस्ट्रक्शन इट इज नॉट, बट इट हैज बिकम पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे आर लैकीज टू द अकाली दल्स। ठीक है, अब ये दोनों ने मिलके जुट करके किया, बिकॉज देयर इज अ कम्युनिटी बिहाइंड दिस, देयर इज अ कास्ट बिहाइंड इट, नॉट कम्युनिटी तो सभी हम सिख हैं। अब जो इन्होंने वो जो हरकत करी, तो आपने इतने ओवर द इयर्स आपने नहीं देखा कि इतने यहाँ चर्च खुल रहे हैं, ये बिशप्स आ रहे हैं, फलाने पेस्टर्स आ रहे हैं, ये आके सब दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। तो जब ये कन्वर्जन हो रहा था, तो आज बिना कन्वर्जन होने के बाद क्यों आपको जाग आई? क्यों अब कौन सा सवेरा आ गया है ऐसा कि अभी आपको समझ में आ रही है? अभी बीच में उन्होंने इट्स टू लेट नाउ, तो इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। अब तो कुछ मतलब ही नहीं, अब उधर चलोगे तो दूसरी तरफ चल पड़ेंगे कि साहब आप हमारा राइट, जो ह्यूमन राइट है मेरा, कि मैं किसी को भी कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता हूँ, आप उसमें इन्फ्रिंज कर रहे हो, फिर वो ह्यूमन राइट्स की बात आ जाएगी। तो ये सारी जो बात हो गई, इसमें कम्युनिटी का डेफिनेटली, जो आपने बोला है, एल्डर्स का हाथ डेफिनेटली उनका ध्यान नहीं गया है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। जो भी उनकी कॉम्प्लिसेंसी होगी या जो उनको घमंड होगा, डेफिनेटली देयर इज इट कि आज वहां इतना कन्वर्जन क्यों हुआ। कई डेरे बने हुए हैं, अब वो राम रहीम साहब पता नहीं क्या क्या बने हुए, दुनिया भर के डेरे बने हुए हैं, राधा स्वामी बने हैं। अब
ये सब के सब सिखिज्म की गुरु ग्रंथ साहब से ही हर चीजें उठा के आगे ये सब प्रवचन करते हैं। हमारी ग्रंथ इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसमें इससे सिंपल समझने का कोई मेरे ख्याल से और रिलीजन में शायद मेरी नॉलेज में नहीं है। वेरी सिंप्लीफाइड है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इन्होंने उसको कॉम्प्लिकेट करके अपनी जो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स खेलने के लिए, अपना हुकूमत बनाने के लिए, अपनी एक छोटा सा राज बनाने के लिए ये सब सेक्ट्स बन गए। तो क्रिश्चियनिटी भी आ गया और इन्होंने जो एक्चुअल सिख है हम लोग रोक नहीं पाए इस चीज को। वो हमारा एसजीपीसी का वही काम था कि जितने गुरुद्वारे हैं पंजाब में, आप चप्पा चप्पा में तो गुरुद्वारे, आप ड्राइव करिए पंजाब में, हाँ, हर थोड़ी देर में आपको निशान साहब दिखते ही रहेंगे। बिल्कुल तो यू नो बिल्कुल। जब निशान साहब लगाए तो गुरुद्वारे हैं तो सिख है। तो ये जितना है ये सब जो खत्म हुआ है, और फिर बीच में इन्होंने ये लालच दे दिया कि कनाडा की टिकट फ्री दे देंगे, वीजा मिल जाएगा, जो भी करेगा वो भी एक सत्य है। तो ये सब चीजें मिला के लोगों को इन्होंने मतलब सिखिज्म को खत्म कर रहे हैं मिलके। सही बात है। एंड इट्स अ वेरी बहुत बहुत ही सुंदर व्हाट शुड आई से विचारों के ऊपर बना हुआ ये है, कॉम है। और इसको जिनको जिनको होल्ड करके रखना चाहिए वही लोग होल्ड नहीं कर पा रहे। बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। अब तो सिर्फ क्योंकि उनका पावर जी उनको तो ये था इनको। क्योंकि देखिए जब कभी भी कोई, मैं बीच में कुछ सुन रहा था कहीं कि जब कोई भी धार्मिक आदमी पॉलिटिशियन के या हुकूमत के अंदर आ जाए तो वो खत्म हो गया। तेरा काम रिलीजन है, तो रिलीजन को उसको प्रीच कर, अपने लोगों को रिलीजन सिखा, समझा, पढ़ा और उसको परवरिश करो। आपको पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। आज एसजीपीसी के कमेटी में लोग आ रहे हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, किसको उसको कहाँ बिठाना है, ये सारी चीजें इतनी जुड़ चुकी हैं कि आज वो इनके जो है सर्वेंट्स हो गए, समझ लीजिए पॉलिटिशियंस के। तो इस वजह से ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अगर मुझे मेरा काम गुरुद्वारे को देखना, मेरा काम मेरी कम्युनिटी को देखना है, तो मुझे क्या लेना देना है इन सब बातों से। बिल्कुल। लेकिन वो कंट्रोल जो है पैसे का कंट्रोल है, इसके ऊपर ये चीजों का पॉलिटिक्स का कंट्रोल है, फिर देश का मतलब ये स्टेट का कंट्रोल है। तो ये सब चीजें बिगाड़ चुकी है। दिस इज वेरी मतलब ये सबके हाथ से बाहर चले। सैड, वरिंग। इट्स सो नाइस टॉकिंग टू यू। मैं कुछ और लोगों से मैं कांटेक्ट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप टाइम जरूर निकालेंगे, क्योंकि आपके जैसे आवाज का आगे आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे ना, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट वॉर, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एजिटेशन। एजिटेशन, वॉर, तो पीस कहाँ है? वेयर इज द पीस? वेयर इज द पीस? हर कोई बोलता है रास्ते पे उतर जाओ, उससे क्या मिलेगा? उससे क्या मिलेगा? एजिटेशन करना, अपनी पक्ष को रखना, बात रखना हमारा धर्म, हमारा हक है, लेकिन उसका एक तरीका है। उस तरीके को आप किसी और को परेशान नहीं कर सकते। आपने किया, और ये किया क्योंकि माइट के साथ किया। आज आपने पहले शाहीन बाग का किया, उसके बाद ये किया। भाई आम आदमी डर जाता है ना, वो तो उसको लगता है कि भाई मैं वहां जाके भाई मैं कल कहीं दंगा हो रहा होगा, आप हो रहे हो, हम क्यों जाएंगे बाहर? बिल्कुल नहीं ठीक है। ये जिस दिन कोई शहर में बड़ा प्रोसेशन होता है, हम लोग अंडरग्राउंड ही हो जाते हैं। हम तो कहते हैं भाई घर में ही रहो, कहीं मत जाओ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अपना काम भी बिगड़ेगा और कोई कहीं गाड़ी को चोट लगा देगा, कोई किसी चीज को चोट लगा देगा, कोई आपको पर्सनल हार्म कर सकता है। तो ये सारा सिस्टम बिल्कुल खराब होता जा रहा है। और जो आने वाली जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, अब आपको तो दिल्ली के यूनिवर्सिटीज का पता ही है, जेएनयू है, ये सारी चीजें क्या क्या सुनते हुए चले आ रहे हैं। बिल्कुल एक कॉन्ट्रेरियन व्यू रखना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उस कॉन्ट्रेरियन व्यू को लेके इसको बिल्कुल कॉम्बैटिव सिचुएशन पे ले आना, जिससे कि आप दूसरे की जान पे हानि आ सकती है, मार कुटाई हो सकती है। तो इन्होंने सारी हद पार कर दी है। आज हमारी कोई भी मतलब की कोई मर्यादा इन्होंने छोड़ी नहीं। किसी को भी गाली बक देंगे, किसी को भी कुछ बुरा भला कह देंगे, किसी के लिए भी कुछ बुरा कह देंगे। आज ये पूरे प्रोटेस्ट में इन्होंने मोदी जी के लिए कितनी बार जान की थ्रेट दी जी।
और वो सब रिकॉर्डेड है, वीडियोस पे है। ये जो आज हो रहा है, पन्नू कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपने इस धरती के ऊपर खड़े होके वहां पे किया, आपने यहाँ के सिख होते हुए किया, यहाँ के सिख पंजाबी फार्मर होते हुए आप लोगों ने वहां क्या कहते हैं कि आपने उसकी जान के लिए आपने अरदास करी, आपने वहां पे जगारे छोड़े। ये एक अलग लेवल पे नीचे आप गिर चुके हो। एग्जैक्टली। आज राहुल गांधी जैसा आदमी प्रधानमंत्री को चोर बोलता है। अब क्या एक कोई सीमा इन्होंने रखी नहीं है, इन्होंने बिल्कुल ही फ्री फॉर ऑल कर दिया है, क्योंकि इनके पावर के बाहर। और आज मैं आपको दूसरी बताऊं, आप ये देखिए कि इनके 10 साल तो पूरे करने, इन्होंने 2 टर्म्स तो होंगे ही होंगे, इनको आगे दिख रहा है कि नेक्स्ट टर्म भी इनके हाथ जाएगा बीजेपी के, तो हमारा क्या होगा? ये दे विल बी आउट ऑफ पावर फॉर 15 years, लेट अस से। इनको सबको आज यही डर है। अगर आप देखें, अब रिसेंटली पवार साहब भी जाके मिला है, दुनिया भर के ऑपोजिशन इकट्ठे हो रहे हैं, तो संगठन बना रहे हैं, कभी कुछ करते हैं, वो सक्सेस होगा टाइम विल टेल। लेकिन इनका सबका एक ही गोल है, एक ही आदमी को गाली देना है, वो मोदी है, एक ही आदमी का निशाना बनना है, वो मोदी है, और एक ही आदमी को हटाओ जिससे हम आगे पावर में आएंगे, वो है मोदी। सिवाय मोदी के इनको कुछ नहीं दिख रहा है। और क्योंकि ये उसको अपने और कामों से जीत नहीं पा रहे हैं, कम्बैट उसको आगे उसके हिसाब से उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो बस फिर बुरा भला कहो, बाहर से अटैक कराओ, यहाँ से कराओ, जो मर्जी करो। बिल्कुल। ये इन्होंने बहुत मतलब कि सिचुएशन को जरूरत से ज्यादा खराब कर दिया। पॉलिटिक्स खेलते हैं, पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स में कुछ इलेक्शन टाइम में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोला जाता है, लेकिन ये यहाँ थोड़ा बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत आगे चले गए। इसलिए इट्स वेरी रॉन्ग दैट दे हैव डन। कोई लेवल नहीं रह गया है, बिल्कुल, मतलब डिसेंसी का लेवल नहीं। एंड अगर मतलब मैं जैसे बोल रही हूँ ना, उस दिन जैसे उन लोगों को समझ में नहीं आया कि जो भी प्लॉट करते हैं, जो भी किया जिसने, इन लोगों को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, मोदी जी का दिलों से कनेक्ट है। ये बात ये नहीं सोच सकते। मतलब मेरे जैसे बंदा भी जब भगवान के सामने हाथ जोड़ता है ना, एक प्रेयर मोदी जी के लिए बोलता है, हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं, आग से खेल रहे हैं। एंड एक मैंने जब फार्मर्स एजिटेशन हुआ था, तब मैंने कैप्टन को टैग करके मैंने बोला था, आप आग से खेल रहे हो, आपका खुद का हाथ जलेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पंजाब को जला डाल रहे हो। बिल्कुल, ही इज आल्सो गिल्टी। बिल्कुल डेफिनेटली गिल्टी। ही इज गिल्टी। आई विल नेवर फॉरगिव हिम। जो भी हुआ है, आई विल नेवर फॉरगिव हिम। पंजाब इज वेरी डियर टू मी। पंजाब इज वेरी डियर टू मी। देखिए, आज में तो जो वो अलग हटके आपको जिस ढंग से हटाया, उसलिए आपने पार्टी बना ली, वरना कैप्टन का ऑलरेडी डिक्लेयर था लास्ट टाइम में कि ये मेरा लास्ट टेन्योर है, मैं ये भी जीतूंगा, जीतने के बाद मैं नेक्स्ट, मैंने आगे पॉलिटिकल करियर मेरा मैंने बंद कर देना, मैंने काम नहीं करना है, बिल्कुल आई विल रिटायर। बिल्कुल, वो तो हम इसीलिए किया गया है, मुझे दे दीजिए वोट, दैट्स व्हाट ही हैड सेड। जी, अगर आज मान लीजिए हम इन्होंने ये पार्टी बना रही है, और अगर मान लो कहीं कैप्टन साहब जीत जाते हैं, तो ये आगे चलेगी कैसे पार्टी? क्योंकि कैप्टन की अब ये फैमिली को लाते हैं, क्या करते हैं, फिर वही डायनेस्ट वाली बात आ जाती है, घूम के कि भाई घूम के वहीं पर नहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि है तो उन्होंने आज भी अपना टैग कांग्रेस से ही रखा है ना, कि जो भी नाम उन्होंने पार्टी का रख दिया है, तो ये सब तो उसी पार्टी से निकले हुए हैं, उसी विचारधारा से लोग निकले हुए हैं। आज अपने पेट में दर्द है तो दवाई ढूंढते फिर रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बहुत मतलब 100% की बात बोली आपने। क्योंकि आज ये सबसे बड़ी हिमाकत करी है बादल ने, अकाली ने, बीजेपी का साथ छोड़ के। जब वो बिल पास हुआ था, आप पास साथ में थे, आप बिल्कुल उस डिसीजन के हिस्सा हो, और वहां से ये सारी चीजें डिटोरेट हो रही, तो इनके हाथ से बात निकल गई। तो आपने देश के लिए जी प्लीज बोलिए। इन्होंने देश के लिए अपनी पार्टी को खत्म कर दिया इसमें। अब इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। मतलब आई विल बी वेरी शॉक्ड कि अगर अकाली दल जीत के आ गई, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। या सो मैं लुक्स टुडे, बट लेट अस सी हाउ इट गोस। लेट्स सी। लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत खराब कर दी है, और उसके साथ लेट्स सी, देखते हैं।
लेट्स सी। एंड यही बोल के मैं आपको थैंक्स दूंगी, एंड मैं लोगों को बोलना थैंक यू चाहती हूँ, सर। मैं अपने जी सिख भाइयों को बोलना चाहती हूँ, जी। डोंट गेट कैरिड अवे बाय द पॉलिटिशियंस। वो पॉलिटिशियंस है, उनका उनका रोजी रोटी पॉलिटिक्स से चलता है, उनको जी पावर जी चाहिए। आपको क्या जी। मिलेगा? बिल्कुल। बिजली अगर फ्री मिल रहा है, किसी ने बोला आपको, या पानी आपको फ्री मिल रहा है, किसी ने बोला आपको, आप सोचिए ना, वो पैसा कहाँ से लाएंगे आपको देने के लिए? उनको तो बिजली तो खरीदना पड़ेगा ना, पानी जी आपके घर तक लाने के लिए भी उनको पैसा खर्चा करना पड़ता है। आप जी सोचिए ना, आप काबिल है, आप सक्षम है, यू कैन जी वर्क, यू कैन अर्न। जी क्यों क्यों अपना ईमान धर्म बेचना है कुछ फ्री जी के लिए? पहचानिए, जी पहचानिए, एंड नुकसान देश का मत करने दीजिए। आप लोगों के लिए हमारे दिलों में इतनी इतनी इज्जत है, आप सोच भी नहीं सकते हो। जी। तो प्लीज वोट बहुत सोच समझ के दीजिए, या देश के अगेंस्ट मत दीजिए। आप लोग तो देश का रक्षा करते हैं। हजारों सालों से जब हमारे देश में आक्रमणकारी जब आए थे, सबसे पहले तो आप ही लोग झेले, आप ही लोग जी तो चट्टान की तरह खड़े रहे। हिस्ट्री जी आज ये हिस्ट्री कितना भी वो लोग कुछ भी बोले, मगर झुटला नहीं सकते। आप गुरुओं ने क्या हमारे लिए किया है, गुरुओं ने कितनी बलिदान की है। एंड ये जो डिवाइड एंड रूल की बात हो रही है ना, अंग्रेज चले गए फिर भी डिवाइड एंड रूल, हिंदूज जी अलग जी। है, सिख अलग है, हम तुम्हारे हिंदू नहीं जी। हर हिंदू के घर से बड़ा बेटा, जहां तक मुझे पता है, बड़ा बेटा सिख हुआ करता बिल्कुल है। एब्सोल्युटली वैसे ही। तो फिर आप अलग और हम अलग तो है ही नहीं। नहीं बिल्कुल। आप सोचिए ना, कौन आपके अलग मन वाली में जहर भर रहा है? सोचिए, बिल्कुल बिल्कुल व्यूअर्स बिल्कुल। प्लीज सोचिए। ये देश बड़ा प्यारा देश है, और बहुत सालों के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ना चारों तरफ में, हम देख रहे हैं चेंजेस। जो करप्ट है, परेशान है, क्योंकि पावर नहीं है उनके पास, करप्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनका हाथ मजबूत मत कीजिए। डोंट मेक देम स्ट्रॉन्ग बाय अ रॉन्ग वोट। एंड खड़े रहिए आप देश के लिए, जैसे हमेशा खड़े रहे। इतना ही कह के मैं थैंक यू बोलूंगी। बलबीर जी, वेरी थैंक यू नाइस शादी, टॉकिंग टू थैंक यू यू। फॉर हैविंग मी इतना ओवर। अच्छा लगा। मैं फिर से जो हमारे जो पैनलिस्ट आने वाले थे वो बीमार हो जी गए, तो उनके जी साथ जब मैं आपको जरूर। सच में आई बी वापस लाऊंगी। प्लेजर। थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू। यू एंड थैंक यू। व्यूअर्स, अच्छा लगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत सलीके की बात सुनाई दिया है आज। शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोग सोचे कि भाई हाँ, क्या हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू।